क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर मार्केट की डिफिकल्टों को एक स्पेशल टूलकिट के साथ कैसे नेविगेट करते हैं? अक्सर उस टूलकिट में ऑप्शन ट्रेडिंग नाम की चीज शामिल होती है, लेकिन ये असल में है क्या? इसे सीधे शेयर खरीदने के बजाय एक खास तरह का वाउचर या टिकट खरीदने जैसा समझो। यह टिकट आपको एक तय कीमत पर, भविष्य में एक खास तारीख पर या उससे पहले किसी खास शेयर को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन यह आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है। इस अधिकार के लिए आप एक छोटी सी फीस देते हैं, जिसे प्रीमियम कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट्स का एक बेसिक पिलर है, जो इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट मैनेज करने और मार्केट मूवमेंट्स पर अनुमान लगाने का एक अनोखा तरीका देता है, बिना शुरुआत में बहुत ज्यादा कैपिटल लगाए। चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लो आपकी नजर किसी खास कंपनी के शेयरों पर है। आपको लगता है कि कीमत बढ़ेगी, लेकिन आप पूरी तरह से श्योर नहीं हैं, या शायद आपके पास अभी बड़ी संख्या में शेयर खरीदने के लिए फंड्स नहीं है। यहीं पर ऑप्शंस काम आते हैं। शेयरों को सीधे खरीदने के बजाय आप एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक प्लेस होल्डर के रूप में काम करता है, जो आपके लिए एक पोटेंशियल ट्रांजैक्शन प्राइस को लॉक कर देता है। अगर मार्केट आपके फेवर में चलता है, तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर यह आपके खिलाफ चलता है, तो आपका लॉस सिर्फ उस प्रीमियम तक सीमित होता है जो आपने ऑप्शन के लिए चुकाया था। यह एक डिफाइंड रिस्क के साथ मार्केट में पार्टिसिपेट करने का एक तरीका है। ये मैकेनिज्म बड़े शेयर मार्केट इकोसिस्टम में एक क्रूशियल रोल निभाता है। यह लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और प्राइस डिस्कवरी की प्रोसेस में मदद करता है। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, साथ ही इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी कई तरह के स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ के लिए ये हेजिंग का एक टूल है, जो उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के लिए इंश्योरेंस खरीदने जैसा है। अगर उनके पास किसी कंपनी के बड़ी संख्या में शेयर है, तो वे एक ऑप्शन खरीद सकते हैं, जिससे शेयर प्राइस गिरने पर प्रॉफिट हो। इस तरह उन्हें पोटेंशियल लॉसेस से बचाया जा सकता है। दूसरों के लिए ये पूरी तरह से एक स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट है। एक स्टॉक, एक इंडेक्स या एक कमोडिटी की शॉर्ट टर्म डायरेक्शन पर कैलकुलेटेड बेट्स लगाने का एक तरीका है। किसी भी नए ट्रेडर के लिए मुख्य बात यह है कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। इसका वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट जैसे शेयर से आता है, लेकिन यह पूरी तरह से एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट में जिस कीमत पर आप सहमत होते हैं, उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, और जिस तारीख को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, वह एक्सपायरी डेट होती है। इस अधिकार के लिए आप जो फीस देते हैं, वह प्रीमियम है। इन 3 कोर कंपोनेंट्स, 1 स्ट्राइक प्राइस, 2 एक्सपायरी डेट, 3 प्रीमियम को समझना आपके पहले ट्रेड करने से पहले सबसे पहला कदम है। यह ऑप्शंस मार्केट की भाषा है, और इसे सेफली नेविगेट करने के लिए इसमें फ्लुएंसी जरूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में हर ट्रांजैक्शन 2 बेसिक तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। चलो कॉल ऑप्शन से शुरू करते हैं। एक कॉल ऑप्शन बायर को एक अंडरलाइंग एसेट, मान लीजिए कंपनी एक्स के शेयर को एक खास कीमत पर, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, एक खास तारीख से पहले खरीदने का अधिकार देता है, लेकिन यह उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है। आप आम तौर पर एक कॉल ऑप्शन तब खरीदते हैं जब आप मार्केट को लेकर बुलिश होते हैं, मतलब आपको लगता है कि शेयर की कीमत बढ़ने वाली है। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है और शेयर की कीमत आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चढ़ जाती है, तो आपका ऑप्शन वैल्यूएबल बन जाता है। इस सिक्के के दूसरी तरफ हमारे पास पुट ऑप्शन है। एक पुट ऑप्शन असल में कॉल का ठीक उल्टा होता है। ये बायर को एक अंडरलाइंग एसेट को एक तय स्ट्राइक प्राइस पर एक्सपायरी डेट से पहले बेचने का अधिकार देता है, लेकिन फिर से यह उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है। आप इसका इस्तेमाल कब करेंगे? आप एक पुट ऑप्शन तब खरीदेंगे जब आप बेयरिश होंगे, मतलब आपको लगता है कि शेयर की कीमत गिरने वाली है। अगर शेयर की कीमत वाकई आपके स्ट्राइक प्राइस से नीचे गिर जाती है, तो आप उसे उस ऊंचे लॉक इन प्राइस पर बेचने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज्यादातर बार प्रॉफिट के लिए उस वैल्यूएबल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हैं।
ये गिरते हुए मार्केट ट्रेंड से प्रॉफिट कमाने का एक तरीका है। इसे और क्लियर करने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कॉल ऑप्शन खरीदने को एक ऐसे घर पर डिपॉजिट लगाने जैसा समझो जिसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। आप एक छोटा नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट यानी प्रीमियम आज की कीमत को लॉक करने के लिए देते हैं। अगर उस एरिया में घर की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, तो पुरानी कम कीमत पर खरीदने का आपका अधिकार बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। इसके उलट पुट ऑप्शन खरीदना अपनी कार का इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जैसा है। आप एक प्रीमियम देते हैं और अगर आपकी कार डैमेज हो जाती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो इंश्योरेंस पे आउट करता है। आप एक पुट तब खरीदते हैं जब आपको डर होता है कि आपकी एसेट यानी शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे आप गिरावट से बचते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ऑप्शन के हर बायर के लिए एक सेलर भी होता है, जिसे राइटर भी कहते हैं। कॉल ऑप्शन का सेलर यह शर्त लगाता है कि शेयर की कीमत स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं बढ़ेगी और उसे उम्मीद होती है कि वह केवल प्रीमियम को अपने प्रॉफिट के रूप में कलेक्ट कर लेगा। इसी तरह पुट ऑप्शन का सेलर यह शर्त लगाता है कि कीमत स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं गिरेगी, जबकि बायर्स का रिस्क लिमिटेड होता है। जो प्रीमियम चुकाया जाता है, सेलर्स को बहुत ज्यादा पोटेंशियली अनलिमिटेड रिस्क का सामना करना पड़ता है। इसलिए बिगिनर्स को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे ऑप्शन बायर्स के रूप में शुरुआत करें, न कि सेलर्स के रूप में, ताकि उनके पोटेंशियल लॉसेस को कंट्रोल में रखा जा सके। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक सबसे आकर्षक फायदा हाई लेवरेज की पोटेंशियल है। लेवरेज का मतलब है कि आप कम कैपिटल के साथ शेयरों की एक बड़ी वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 50 पाउंड प्रति शेयर पर ट्रेड करने वाली कंपनी के 100 शेयर खरीदने के लिए आपको 5000 पाउंड की जरूरत होगी। हालांकि आप उन्हीं 100 शेयरों को कंट्रोल करने वाला एक कॉल ऑप्शन सिर्फ 200 पाउंड के प्रीमियम में खरीद सकते हैं। अगर शेयर की कीमत काफी बढ़ जाती है, तो आपके 200 पाउंड के इन्वेस्टमेंट पर परसेंटेज रिटर्न काफी ज्यादा हो सकता है, बजाय इसके कि आपने सीधे शेयर खरीदे होते। एम्प्लीफाइड रिटर्न जनरेट करने की यह क्षमता ही कई ट्रेडर्स को ऑप्शंस की ओर खींचती है, जो कैपिटल एफिशिएंसी के लिए एक पावरफुल टूल ऑफर करती है। एक और महत्वपूर्ण फायदा ऑप्शंस द्वारा प्रदान की जाने वाली इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। वे सिर्फ मार्केट डायरेक्शन पर दांव लगाने के लिए नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया है, ऑप्शंस हेजिंग के लिए असाधारण उपकरण है। एक बड़े लॉन्ग टर्म शेयर पोर्टफोलियो वाला इन्वेस्टर पुट ऑप्शंस का उपयोग करके शॉर्ट टर्म मार्केट गिरावट से खुद को बचा सकता है, बिना अपने प्यारे शेयरों को बेचे। यह रिस्क मैनेज करने का एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है। इसके अलावा ऑप्शंस ट्रेडर्स को अलग अलग मार्केट कंडीशंस में प्रॉफिट कमाने की अनुमति देते हैं। सिर्फ तब नहीं जब मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा हो, बल्कि तब भी जब वह साइडवेज मूव कर रहा हो। ऐसी स्ट्रेटजीज के जरिए जिन्हें नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स के रूप में जाना जाता है। यह वर्सेटिलिटी केवल शेयर खरीदने और बेचने से बेजोड़ है। हालांकि लेवरेज की तलवार दोनों तरफ से काटती है और ऑप्शन ट्रेडिंग में शामिल जोखिम बहुत ज्यादा है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा जोखिम अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को खोना है, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए चुकाया गया प्रीमियम है। ऑप्शंस की एक एक्सपायरी डेट होती है, एक फीचर जिसे टाइम डिके या थीटा के नाम से जाना जाता है। हर दिन जो बीतता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू थोड़ा कम होता जाता है, यह मानते हुए कि शेयर की कीमत वही रहती है। अगर शेयर की कीमत मूवमेंट के बारे में आपकी प्रेडिक्शन एक्सपायरी डेट से पहले सच नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो सकता है और आपने जो प्रीमियम चुकाया वह हमेशा के लिए खो जाता है। ऐसा कई नए लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। प्रीमियम खोने के अलावा ऑप्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी जोखिम की एक और परत पेश करती है। निहित अस्थिरता, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जैसे कार्क, फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस की बाजार की उम्मीद, ब्याज दरें और लाभांश भुगतान सभी एक ऑप्शन की कीमत को प्रभावित करते हैं। एक शुरुआती ट्रेडर शेयर की मूवमेंट की दिशा का सही अनुमान लगा सकता है, लेकिन फिर भी पैसा खो सकता है क्योंकि उसने हाई वोलेटिलिटी के कारण उन ऑप्शन के लिए ज्यादा भुगतान किया, या क्योंकि कीमत टाइम डिके को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं बढ़ी।
वेरिएबल्स की अधिकता एक अनुभवहीन ट्रेडर के लिए महंगी गलतियां करना आसान बनाती है। यह ऊपर या नीचे का एक सरल खेल नहीं है, यह एक बहुआयामी अनुशासन है जिसके लिए लगातार सीखने और इसके खतरों के लिए एक स्वस्थ सम्मान की आवश्यकता होती है। इस फील्ड में नए लोगों के लिए पहली टिप शायद सबसे जरूरी है, पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करें। लगभग सभी भरोसेमंद ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म एक सिमुलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट ऑफर करते हैं, जिसे अक्सर पेपर ट्रेडिंग या वर्चुअल अकाउंट कहा जाता है। यह आपको असली मार्केट एनवायरनमेंट में वर्चुअल पैसे के साथ ऑप्शंस ट्रेड करने का अभ्यास करने की अनुमति देता है। आप अपनी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर देने के मैकेनिक्स सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि मार्केट चेंजेस के जवाब में ऑप्शन की कीमतें कैसे बिहेव करती हैं, बिना अपनी मेहनत की कमाई का एक भी पैसा स्टेक्ड। इस सिमुलेशन को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड समझो। अपनी गलतियां यहीं करो, उनसे सीखो और असली पैसे के साथ तभी आगे बढ़ने पर विचार करो जब आपके पास वर्चुअल दुनिया में सक्सेस का एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड हो। दूसरा, शुरुआत में सिंपल सिंगल लेग कॉल और पुट ऑप्शंस खरीदने पर फोकस करें। ऑप्शंस की दुनिया कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज से भरी है जिनके एग्जॉटिक नाम हैं, जैसे आयरन कंडोर्स, बटरफ्लाइज और स्ट्रैडल्स। हालांकि ये सही हाथों में पावरफुल होते हैं, लेकिन एक नौसिखिए के लिए ये तबाही का नुस्खा है। जब आप बुलिश हों तो एक सिंपल कॉल खरीदने या जब आप बेयरिश हों तो एक सिंपल पुट खरीदने पर टिके रहने से आप चीजों को मैनेजेबल रखते हैं। सबसे जरूरी बात, एक ऑप्शन बायर के रूप में आपका मैक्सिमम लॉस हमेशा उस प्रीमियम तक सीमित होता है जो आपने चुकाया था। ये शुरुआत से ही आपके रिस्क को डिफाइन करता है और उन विनाशकारी लॉसेस को रोकता है जो ऑप्शंस बेचते समय या पर्याप्त अनुभव के बिना कॉम्प्लेक्स मल्टीलेग स्ट्रैटेजीज में शामिल होने पर हो सकते हैं। एक तीसरी महत्वपूर्ण टिप है खुद को लगातार एजुकेट करना। किताबें पढ़ें, भरोसेमंद फाइनेंशियल न्यूज सोर्सेस को फॉलो करें और ऑप्शन ट्रेडिंग को समर्पित ऑनलाइन कोर्स करें। सोशल मीडिया गुरुओं पर भरोसा न करें जो गारंटीड प्रॉफिट का वादा करते हैं। ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा को समझें, जो अलग अलग फैक्टर्सों के प्रति ऑप्शन की सेंसिटिविटी को मापने वाले वेरिएबल्स हैं। ज्ञान जोखिम के खिलाफ आपका सबसे अच्छा डिफेंस है। आप टाइम डिके, थीटा और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वेगा के मैकेनिक्स के बारे में जितना ज्यादा समझेंगे, आप केवल कीमत की दिशा पर जुआ खेलने के बजाय इन्फॉर्मेड डिसीजन लेने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से तैयार होंगे। एक सफल ट्रेडर मार्केट का आजीवन स्टूडेंट होता है। आखिर में और सबसे महत्वपूर्ण बात, असली पैसे के साथ ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। केवल उस पैसे से ट्रेड करें जिसे आप वाकई खोने का जोखिम उठा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग उन फंड्स के साथ नहीं की जानी चाहिए जो आपकी रिटायरमेंट, आपके बच्चों की शिक्षा या आपकी इमरजेंसी सेविंग्स के लिए है। जल्दी प्रॉफिट का लालच नशा करने वाला हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स पैसा खो देते हैं। छोटे से शुरू करें, बहुत छोटे से। हर एक ट्रेड पर अपने रिस्क को डिफाइन करें और अपनी योजना पर टिके रहें। अनुशासन, धैर्य और एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी किसी भी सिंगल ट्रेडिंग टिप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सतर्क रहें, सूचित रहें और हमेशा जिम्मेदारी से ट्रेड करें।